नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीपथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। ये सम्मेलन कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान थीम पर आयोजित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में भुइयां के मितान स्मारिका का विमोचन किया। आपदा प्रबंधन में और फ्लेक्स कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने भूमिका निर्वहन की, उसका संक्षिप्त आपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शासन के महत्वपूर्ण अंग, जिसमें बहुत सारे काम उनको करने होते हैं और खासकर जब कोई संकट आए, आपदा आए, उस समय उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 साल कोरोना के बीते, उस समय जितने भी शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन कराना होता था, आप लोगों ने पूरी निष्ठा लगन के साथ उसका क्रियान्वयन भी किया और लोगों तक सहायता पहुंचाई। वो कोरोना काल, जो ये प्राकृतिक विपत्ति एक सदी में एक आध बार आता है, इस समय भी अचानक आया। इसकी दवाई किस प्रकार से होगी, इसके बचाव किस प्रकार से होंगे, किसी को कोई पता नहीं, न डॉक्टरों को, न वैज्ञानिकों को, न प्रशासनिक अधिकारियों को, न राजनेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे समय में इससे लड़ना था और उस समय पूरे देश में भगदड़ मची थी। खासकर दिल्ली राजधानी में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, बड़े शहरों में लोग जूझ रहे थे, गांव से भाग भाग के शहर की तरफ आ रहे थे। ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे पीएससी है, सीएससी है और जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, ड्यूटी लगाना, और उस समय डॉक्टर की कमी थी, नर्स की कमी थी, वो सारी चीज़ें उस समय, फिर राशन की व्यवस्था करना, वो सब बातें। तो उस समय जो भूमिका रही है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विभाग के, मैं केवल एक विभाग की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम तो तहसीलदार है, एसडीएम है, जिला में कलेक्टर है, इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। उस समय जो भूमिका आप सबकी रही है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और जो जिस प्रकार से प्रबंधन छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके सभी लोगों ने, पूरे देश भर में उसकी चर्चा रही और उसकी तारीफ हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सी स्टूडेंट का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले चीफ जस्टिस रमेश सूरजमल गर्ग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ट्राइबल एरिया और गांवों में कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोले जाने के साथ ही वहां जाने को हर सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस शहर में जब आदमी सब पा लेता है तो वापस गांव जाना नहीं चाहता। ऐसे में गांव में क्या बचेगा? वहां अगर इंस्टीट्यूट खोले जाएं तो शहर के आदमी जाएंगे। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 एकड़ जमीन की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए नवा रायपुर में 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। घोषणा सुनते ही हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चार्टेड अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं।
क्योंकि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ज़्यादा साल भर में एक बार पैसा आना होता था और उसी में हम लोग को फिर से साल भर खर्चा करना होता है। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में थे तब गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट शहर में हम लोगों को देखने मिलता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग बढ़ा, इनकी आवश्यकता बढ़ी और जिस प्रकार से रंजीत जी ने बताया कि अब 8.5 लाख हमारे सीए पूरे हिंदुस्तान में हैं, 1,500 बच्चे हमारे सब सामने। तो 5 साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या है? अंतर यह आया कि 5 साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे। आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 + 14 गांव में लौटा है। 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान के उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा क्योंकि कृषि अब लाभ, छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया। हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए और पहली बार यह हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है। ये परिवर्तन आया है। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी, उसके कारण से परिवर्तन यह आया कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। रवि वालोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। तो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक वातावरण हम दें। और जब 1000 एकड़ में जब होलसेल कॉरिडोर हमारा खुलेगा तो निश्चित रूप से चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत और पड़ेगी। और जब पड़ेगी तो जो आपने मांग की, रवि गौड़ानी ने मांग की, उसके बाद गर्ग साहब और रंजीत साहब और पूर्व वक्ताओं ने सब ने एक स्वर से कहा कि हमको जमीन चाहिए। अरे पूरी जमीन छत्तीसगढ़ की आपकी है, क्या चिंता करते हो आप? 5 एकड़ मांग रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। स्टेशनों के पुनर्विकास से जुड़े कामों के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि अभी इन स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, लेकिन इस योजना के बाद स्टेशनों में व्यापक यात्री सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। इसी कड़ी में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग स्टेशनों के साथ छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशन को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसका पुनर्विकास होगा। हमारे संवाददाता ने इस योजना को लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ आम लोगों से भी बातचीत की।
सर, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है अमृत भारत स्टेशन योजना, ये किस तरह से आम जनता के लिए लाभकारी साबित होगा? देखिए, अमृत भारत योजना एक देश के 508 स्टेशनों का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अमृत भारत एक योजना है और कुछ बड़े स्टेशनों का पूरा रीडेवलपमेंट अर्थात पुनर्विकास होने वाला है। जैसे कि रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े स्टेशन हैं, जिसमें से एक स्टेशन रायपुर स्टेशन है। इसका मॉडल जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए यहाँ पे मौजूद है। पूरा टाइम यहाँ पे आके देख सकते हैं और यहाँ पे स्टेशन की वीडियो भी चल रही है। इस वीडियो फिल्म में भी लोग देख सकते हैं कि स्टेशन बनने वाला है तो बाद में कैसा दिखेगा। ऊपर से खुला कॉन्कोर्स रहेगा, कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स का प्रयोग लोग करेंगे। इसमें प्लेटफॉर्म के अंदर में स्पेस एकदम कम, बिल्कुल भी खाली रहेगा प्लेटफॉर्म एरिया, और ट्रेन आने के थोड़ी देर पहले ही लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म में, और वेटिंग के लिए ऊपर में जो कॉन्कोर्स एरिया है वहाँ पे सब लोग वेट करेंगे। ये मॉडल में मैं आपको एक बार बता देता ना आपके व्यूअर्स को, ये स्टेशन का फ्रंट साइड है और वो स्टेशन का रियर साइड है। ये यहाँ पे जो पूरी एंट्री है हमने सिस्टमैटिक कर ली है। अटल पथ एक्सप्रेसवे साइड से, वहाँ से लोग कनेक्ट होंगे, यहाँ पे ड्रॉप करके और यहीं से बाद में जा सकते हैं। शहर की ये साइड से भी, मेन साइड से आके यहाँ ड्रॉप एंड गो पार्किंग है। ये कार्स हैं, ड्रॉप एंड गो हैं, ड्रॉप करिए चले जाइए। यहाँ अराइवल और डिपार्चर एरियाज अलग अलग है। ये कॉन्कोर्स एरिया है, जो कॉन्कोर्स अंदर से आपको दिख रहा है पूरा ऐसा ऊपर से बड़ा रूफ़ के साथ में, हाई रूफ़ के साथ में बनाया हुआ है। पूरा एयर कूल्ड स्ट्रक्चर रहेगा और दोनों एरियाज एक जैसे रहेंगे कि ये वाला भी और जो अभी गुड़ियारी साइड जिसको बोलते हैं, वो दोनों एक जैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है जो कि अंडरग्राउंड रहेगी। और फ्यूचर में कभी मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनेगा तो मेट्रो स्टेशन के लिए भी यहाँ पे एरिया रखा हुआ है कि कभी मेट्रो स्टेशन बनेगा तो वहाँ पे मेट्रो के साथ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मेट्रो से लोग उतर के सीधा यहाँ पे स्टेशन। बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई सौगात लेकर पूरे राष्ट्र के लिए एक नई रेल स्टेशनों का एक नया स्वरूप देने के लिए एक संकल्पित हैं और इसी के माध्यम से आज पूरे भारत में लगभग 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का जीर्णोद्धार करेंगे और एयरपोर्ट के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्टेशन हैं, लगभग 12-15 स्टेशन हैं जिनका जीर्णोद्धार होगा। साथ ही एयरपोर्ट के तर्ज पर यहाँ पे एक नई व्यवस्था की जाएगी जिससे लोगों को बहुत एक सुकून और एक लाभ, जिससे बहुत सुख सुविधा, सुरक्षा, खासकर सुरक्षा दृष्टिकोण से स्टेशनों का जो जीर्णोद्धार होगा वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज पूरे देश में आप देखेंगे कि सभी जगह ये मांग जो सभी स्टेशनों में है कि हमारा भी स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाए और एयरपोर्ट के तर्ज पर हमारे भी स्टेशनों का, ऐसी मांगे पूरे देश जारी है। लेकिन धीरे धीरे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रथम शुरुआत किया और आने वाले कुछ वर्षों बाद भी लगभग भारतवर्ष के सभी स्टेशनों में। मैं तो गुड़ियारी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। गुड़ियारी क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग रहते हैं और ये स्टेशन ऐसा था कि हमको स्टेशन आने के लिए पूरा घूम के आना पड़ता, कभी ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज मोदी जी की एक बहुत दूरगामी कल्पना आज जो साकार होने जा रही है, उसमें हम सभी गुड़ियारी वासियों के लिए सबसे बड़ी ये उपलब्धि रहेगी कि हमको अब गुड़ियारी से स्टेशन घूम के आने की ज़रूरत नहीं है और स्टेशन का जो डेवलपमेंट है वो पीछे की तरफ भी होगा। पहले स्टेशन सिर्फ रायपुर शहर के इस छोर के लिए जाना जाता था, अब वो गुड़ियारी जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में आज यहाँ जो लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पे हम गुड़ियारी वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात माननीय नरेंद्र मोदी जी की। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल को देश की राजधानी से जोड़ने वाली अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन विशेष साप्ताहिक ट्रेन में अब सामान्य यात्रियों के लिए सुविधा शुरू की जा रही है। आगामी 8 अगस्त से इस ट्रेन में सामान्य श्रेणी स्लीपर की 2 बोगी जुड़ेगी, जिससे आम लोगों को कम किराए में दिल्ली आने जाने का लाभ मिलेगा। उत्तर रेलवे के अनुसार अगले सप्ताह मंगलवार को हजरत निजामुद्दीन से अंबिकापुर रवाना होने के समय स्लीपर बोगी की 2 बोगी इसमें जोड़कर भेजी जाएगी। कई सालों की मांग, आंदोलन और जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद अंबिकापुर को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए नई रेल सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और रेलवे मंत्री जी के सहयोग से अभी 2 स्लीपर कोच
अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में जुड़ने जा रही है। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इसके साथ साथ वाशिंगपीठ, बौरीडार से लेकर सूरजपुर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, जयनगर के पास रेलवे लाइन पे ब्रिज, और इसके साथ साथ उस क्षेत्र की जनता की पुरानी मांग थी कि देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने जिस अंबिकापुर बरवाडीह प्रोजेक्ट को चालू किया था, सरकारें आई गई, लेकिन अभी तक उसमें कोई शुरुआत नहीं हो पाई है। मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अंबिकापुर बरवाडीह के साथ साथ अंबिकापुर रेणुकूट, अंबिकापुर गढ़वा, ये तीनों महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के सर्वे का काम शुरू हुआ है। एक प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और ये तीनों लाइनों की सुविधा इस क्षेत्र और प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत पहले फेज में देश भर के 508 स्टेशनों को शामिल किया गया। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की एक नई गंगा बह रही है। पीएम के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों को रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां इंफ्रा के निर्माण का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, वहीं डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इसलिए आज इतने रेलवे स्टेशनों का एक साथ कायाकल्प हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं हो रहा, सभी रेलवे स्टेशन जिनका कायाकल्प होने वाला है, उन सभी रेलवे स्टेशनों पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए भाइयों और बहनों को अपने अपने शहर के रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए हृदय से बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में विकास की नई गंगा बह रही है। एक बार आप भी तालियां बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन कीजिए और विदिशा को जो सौगात मिली है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इस कड़ी में शिवपुरी स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 20 करोड़ की लागत से आधुनिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक भव्य रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष सहित बीजेपी के साथ आम लोग शामिल हुए। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने शिवपुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कराए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जो हमारे बीच में आया है रेलवे स्टेशन पे, मैं अपने देश के माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे भारतवर्ष में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जो सौगात दी है, देश को जो सौगात दी है रेलों के द्वारा, आज हमारे 508 भारतवर्ष में रेलवे स्टेशनों का अमृत महोत्सव द्वारा जीर्णोद्धार की गति बढ़ाई है, उसके लिए पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है।
आज हमारे मध्य प्रदेश में जो रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करवाने की अनुमति दी है, सौगात दी है, उनमें से हमारा शिवपुरी शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है। आज हमें जो सौगात मिली है हमारे माननीय मोदी जी की तरफ से, हमको बहुत ज़रूरी है। हमारी पब्लिक रेल द्वारा आसानी से पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर सकती है। रेल हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है जितनी कि हमारे जीवन में भोजन, पानी, पढ़ाई। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर शिवराज जी कांग्रेस में शामिल होना चाहे तो उन्हें भी कांग्रेस में शामिल कर लेंगे, लेकिन हमारे स्थानीय संगठन की मंजूरी होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। शिवराज सिंह जी दिखता प्रलोभन दे दें, दिखता नाटक कर लें, दिखता वो झूठी घोषणाएं कर लें। आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले ही इनको ये सब सूझता है। तो ये चुनाव जनता ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार या केवल पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और यही हमारा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखें, तभी हमारे प्रदेश में जो बीती हुई चीज़ें हुई हैं इससे हम कुछ राहत पा पाएंगे। देखिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं जनता को दिख जाएंगे, जनता देखेगी इसका क्या लाभ है। अंत में फैसला तो जनता के हाथ में। अगर हम विरोध कर रहे हैं कोई ना कोई कारण होगा, और उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, पर मुझे जो बात कहनी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहनी है। आज मणिपुर की बात क्यों नहीं होती? मणिपुर में क्या हो रहा है आज? रोज आपके पास पूरी आर्मी, आपके पास पूरी सीआरपी, आपके पास पूरी सीआईएसएफ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नर, बचा क्या? मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है। इनके पेट में क्यों दर्द होता है? मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूंगा, मैंने कहा स्वागत है। उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहां पहुंचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था। उसमें कौन सी राजनीति है? बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। देखिए, अब कौन शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दी हमारा सिद्धांत क्या है। हाँ, इसमें अगर शिवराज सिंह जी शामिल होना चाहें, हमारे लोग मान जाएं, हाँ, हमारे लोग इसको स्वीकार करें, तो इनका भी स्वागत है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून सभी पर लागू होता है। कठेरिया और राहुल गांधी पर लगे आरोप में बहुत अंतर है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ रविवार को भोपाल के हिंदी भवन में राष्ट्रीय बांस शिल्पकार समाज के महासम्मेलन में पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया सहित वंशकार और धानुक समाज के लोग भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर कठेरिया को सजा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब देखते हैं कि जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी, इनकी सदस्यता समाप्त होती है या नहीं। आगे इसी से पता चलेगा कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं। साथ में जब राहुल गांधी की सजा को स्थगित कर दिया गया, उनकी सदस्यता कब तक बहाल होती है, इस पर भी देखते हैं। उधर मंच पर जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर भी हमला बोला। केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी अब समय आ रहा है, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ होगा। और हम
हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, आज क्या बिजली का बिल है? और शिवराज सिंह कहते हैं बिजली का बिल अब मैं माफ कर दूंगा जिन लड्डू डिफॉल्टर है। चुनाव आया, आपको बिजली का बिल याद आ गया। चुनाव आया, आपको लाडली बहनें याद आ गई। चुनाव आया, आपको कर्मचारी याद आने लग गए। आप तो अपना पाप धोना चाहते हैं शिवराज जी, जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, पर जनता ने आपका अच्छी तरह पहचान लिया है। आपका नाटक, आपकी कलाकारी, शिवराज सिंह जी, कलाकारी में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, झूठ बोलने में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, नौटंकी में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शिवराज सिंह जी, बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।